हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरी कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बुध प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बातचीत करने में झिझक होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपके सौंदर्य में भी कमी होगी। अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध का जो नंबर है 5 माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा कड़वी और कठोर होगी। आपसे कोई भी बातचीत करना नहीं चाहेगा। अगर ऐसी कुछ समस्या है तो दोस्तों, आपको अपना बुध ग्रह मजबूत करना चाहिए। कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि आपको बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल 1 मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ानी है प्रदोष काल में। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। साथ ही आपकी जो नंद हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, भाई बहन हो गए, उनसे अपने रिश्तों को मधुर बनाइए। ऐसा करने से भी आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। और दोस्तों, आपका इससे सौंदर्य भी बढ़ता है, क्योंकि बुध को सबसे जवान ग्रह माना गया है। दोस्तों, वार के अनुसार हर प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। जो प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और दोस्तों, आपकी बातचीत करने की जो कला है वो भी बहुत अच्छी होती है। आपकी वाणी सुधर जाती है दोस्तों, और आपका जो सौंदर्य है वो भी बहुत ही अच्छा निखर कर आता है। जो होते हैं वो भी पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं अगर वो बुध ग्रह को मजबूत करते हैं तो। इस प्रदोष व्रत में भगवान शिव की सुबह और शाम विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह तो आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आपको इनकी पूजा शिवलिंग के सामने कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिवालय में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शिवालय में क्या होता है, शाम के समय भोलेनाथ और शिव जी प्रसन्न मुद्रा में दोनों ही विराजमान होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत ना भी करें तो कोई नहीं, लेकिन कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर पहुंचा। जब वह अपनी पत्नी को लेकर लौटने लगा तो लड़के के ससुराल वालों ने उसे ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन बुधवार था। लेकिन पुरुष ने अपनी ससुराल वालों की बात नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को उसी दिन घर ले जाने लगा। जब दोनों पति पत्नी नगर के बाहर पहुंचे तो पत्नी को प्यास लगने लगी। तब पुरुष से कहने लगी कि मुझे प्यास लगी है। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल दिया। जब कुछ देर बाद वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बात कर रही है, और इसके अलावा वह उसके लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आ गया। जब अपनी पत्नी के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जिस व्यक्ति से बातें कर रही है वो दिखने में बिल्कुल उसी की तरह है, तब हूबहू उसी की तरह दिख रहा है। दोनों हमशक्ल लग रहे थे देखने में। पत्नी ने जब देखा तो उसे बहुत आश्चर्य पड़ा। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हमशक्ल आदमियों को देखकर आश्चर्यचकित। वहाँ मौजूद लोगों ने स्त्री से कि तुम्हारा पति कौन है? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों को देखती और नीचे मुंह कर लेती। तभी वहाँ एक सिपाही आया। उसने कहा मैं करूँगा फैसला। उसने कहा बता रीत, कौन सा है तेरा पति? वो दोनों को देखती और मुंह नीचे कर लेती। जब अपनी पत्नी को इस तरह सबके सामने शर्मिंदा पाया तो उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान मुझे माफ़ करिए, मैंने बुध का विचार नहीं किया है। आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा और बुध प्रदोष व्रत का व्रत भी किया करूँगा। प्रार्थना करते ही दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। जब पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँचे तो
भगवान का धन्यवाद किया और नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत का व्रत वो रखने लगी। दोस्तों, ये है बुध प्रदोष व्रत की कथा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।